आज हम लोग जाने वाले हैं कि टी.एस. Eliot as a critic, how will you examine there? Today we are gonna be learn. So without delay, we start. T.S. Eliot is considered to be one of the most influential critic of the modern era. T.S. Eliot जो consider किए जाते हैं ना, वो modern era के सबसे influential critic के नाम से जाने जाते हैं. The full name of Eliot was, Eliot का full name है Thomas Strance Eliot. He was born in 1888 at St. Louis, Missouri and died in 1965 London, England. उनका जो बॉर्न हुआ था 1888 में हुआ था एस्टी लॉविस मिसौरी में, और उनकी जो मृत्यु हुई थी 1965 में लंदन इंग्लैंड में. ही वॉज एन अमेरिकन इंग्लिश पोएट. वो एक अमेरिकन इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइट थे, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर, अ लीडर ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोएट्री इन सच वर्क एज द वेस्टलैंड. देखिए, उनको जो माना जाता है ना, वो एज अ लीडर भी माना जाता है मॉडर्निस्ट मूवमेंट का, जो कि जैसे कि उनका वर्क फेमस हुआ है ना द वेस्टलैंड, उसके रूप में ना उसे एक लीडर भी माना जाता है, एक नेता के रूप में भी. द वेस्टलैंड जो लिखा गया है 1922 में लिखा गया एंड फोर्ड क्वार्टर्स 1943 में लिखा गया. ये ही वाज एजुकेटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेट हुए थे. मार्टन कॉलेज था उनका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. इलियट गोट 2 प्राइज, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1948. इलियट को ना 2 प्राइज मिला था. फर्स्ट प्राइज था लिटरेचर के क्षेत्र में 1948 एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ऑर्डर ऑफ मेरिट उसे मिला था 1948 में ही. हिज पीरियड फ्रॉम 1905 टू 1965. उनका पीरियड जो था 1905 से 1965 में था. हिज ऑक्यूपेशन वाज अ पोएट, एसेइस्ट, प्ले राइट, पब्लिशर एंड क्रिटिक. उनका ऑक्यूपेशन जो था, पेशा जो था, वो एक पोएट थे, एसेइस्ट थे, प्ले राइट से और पब्लिशर थे और क्रिटिक थे. ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन लंदन. उनकी मृत्यु हुई थी एट द एज ऑफ 76 में लंदन में. हियर आर सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. द बर्ड्स ऑफ प्रे, अ टेल ऑफ अ वेल, ये प्रोज से लिया गया इंपॉर्टेंट वर्क. अ फेबल फॉर फ्रेसो, बिफोर मॉर्निंग, ये पोएम्स है. प्रेल्यूड्स, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये पोएट्री है. द वेस्टलैंड, जर्नी ऑफ द मेजाई, ये पोएम्स है. द रॉक, द फैमिली रियूनियन, ये प्लेस है. इलियट क्रिटिसिज्म एज रिवोल्यूशनाइज द ग्रेट राइटर ऑफ द पास्ट 3 सेंचुरी. इलियट को जो क्रिटिसाइज किया गया ना, उसको 3 सेंचुरीज से पास्ट ग्रेट माना गया है. अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, अ गुड क्रिटिक मस्ट नॉट बी इमोशनल. एक टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग क्या है ना, कोई भी क्रिटिक को इमोशनल नहीं होना चाहिए. ही मस्ट बी इंटायरली ऑब्जेक्टिव. उसे इंटायरली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ही मस्ट ट्राई टू डिसिप्लिन हिज पर्सनल प्रेजुडिस एंड विश. ही मस्ट हैव अ हाईली ट्रेन्ड सेंसिबिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल एंड मस्ट नॉट बी सेटिस्फाइड विथ वैग्यूर इमोशनल इम्प्रेशन. देखिए, इसका कहने का मतलब है कि उसे डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए. अपने पर्सनल प्रेजुडाइज से को ट्राई करना चाहिए. इवन उसको जो होना चाहिए ना, वो उसे इमोशनल नहीं होना चाहिए. इम्प्रेशन के लिए वो क्रिटिक नहीं बने, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए और दूसरों को कुछ समझाने के लिए, एज अ बेनिफिट देने के लिए वो काम करें. इलियट इज वाइजली इन्फ्लुएंशियल फॉर हिज फेमस एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स. इनका जो फेमस एसे है ना, उसके लिए कुछ ज़्यादा ही ये पॉपुलर है. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स. टी.एस. इलियट एक्सरसाइज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंड एंग्लो अमेरिकन कल्चर फ्रॉम द 1920 अंटिल लेट इन द सेंचुरी. इनका ये कहना है कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स में उन्होंने क्या किया था, एंग्लो अमेरिकन कल्चर को 1920 से कंपैरिजन किया था. His experiment in diction, style and verification revitalized English poetry, and in a series of critical essays, he shattered old orthodoxies and extracted new ones. उन्होंने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई किया कि आगे और पीछे में क्या क्या चीज़ें डिफरेंस होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हटाना चाहिए, लोगों को कैसी होनी चाहिए. That have to write in that work. T.S. Eliot has described himself as a classicist in literature. उन्होंने खुद को क्लासिस्ट लिटरेचर में दिखाया है. लॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में रॉयल के लिए बताया है. एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और रिलीजन में उन्होंने खुद को एंग्लो कैथोलिक बनाया है. द एसे ही रोट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार द सेम फंडामेंटल आइडियाज एज हिज लेटर वंस. उन्होंने जो लास्ट अपने फर्स्ट वर्ल्ड वार में लिखा ना, वो सेम फंडामेंटल आइडियाज थे जो कि लेटर वंस में उन्होंने लिखा था.
ही अंडरस्टैंड दैट हिज बिलीफ इन पॉलिटिक्स, उनका ये समझना है कि उनका जो विश्वास है पॉलिटिक्स में, रिलीजन में एंड लिटरेचर में फ्रॉम अ होल सबसे बढ़कर है। टी.एस. इलियट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएटिक एंड क्रिटिक इन द मॉडर्न ईरा। एज यू नो दैट कि टी.एस. इलियट जो है एक इन्फ्लुएंशियल पोएटिक और क्रिटिक माने जाते हैं मॉडर्न ईरा के इसके। ही हैज़ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएटिविटी इन हिज एसे, वो अपने एसे में जो है ना पोएटिक के प्रोसेस को बताते हैं, लाइक ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स में बताया उन्होंने। ही वेंचर्स टू गिव हिज ऑन थ्योरी ऑफ पोएट्री, वो क्या करते हैं ना, मतलब खुद के वेंचर्स देते हैं पोएट्री के थ्योरी में, वाइल क्रिटिसिंग द पोएटिक थ्योरी ऑफ वर्ड्सवर्थ। और जबकि आप वर्ड्सवर्थ के थ्योरी को और इनके थ्योरी को मिक्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। टी.एस. इलियट इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिटिक ऑफ हिज इरा, वो अपने इरा के मोस्ट पॉपुलर क्रिटिक बने। और इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।